बैक टू माय चैनल एंड आज जो हम देखने वाले हैं वो ये है एक स्ट्रेटजी। अब देखो स्ट्रेटजी जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस स्ट्रेटजी के अंदर जो मेन चीज है ना वो ये है कि ये स्कैल्पिंग में काम आती है। आप इसको लाइव मार्केट में स्कैल्पिंग के अंदर काम ले सकते हो। अगर बाकी कोई भी ट्रेडिंग है, अगर आप पोजिशन ट्रेडिंग करते हो, होल्ड करना चाहते हो, अगर मार्केट में मतलब पूरे दिन बैठते हो तो फिर ये स्ट्रेटजी काम नहीं आएगी। ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जो मार्केट में सिर्फ 15 से 20 मिनट तक ट्रेड में होल्ड करें, इससे ज्यादा होल्ड ना करें। मैक्सिमम 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट मैक्सिमम ट्रेड में होल्डिंग करें, वो बेस्ट है। या फिर 5 मिनट। तो इस वाली जो स्ट्रेटजी है ये दो चीजों में काम आती है, एक तो 15 मिनट की कैंडल में और एक 5 मिनट वाली कैंडल में, ठीक है। तो मैं इस स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, क्योंकि इस चैनल पे जो मैं कंटेंट लाने वाला हूँ ना, वो कंटेंट तुम्हें दूसरे चैनल्स पे नहीं मिलेगा, ठीक है। और इस चैनल की सबसे खास बात यह है कि इस पे मैं लाइव करता हूँ डेली, जो मार्केट के अंदर 9:15 से 10:15 के आसपास, 9 to 10 में मैं लाइव करता हूँ। उसमें मैं अपनी ट्रेडिंग करता हूँ। तो उसमें जो मैं ट्रेड लेता हूँ ना, वो ट्रेड मैं इसी पे चैनल पे लाइव चलती रहती है। उसमें मैं बता देता हूँ कि मैं ये वाला ऑप्शन बाय कर रहा हूँ। तो उसमें अगर आप भी मेरी ट्रेड को फॉलो करना चाहो तो फॉलो कर पाओगे, और मैं जैसे प्रॉफिट बनाता हूँ तुम भी उसमें प्रॉफिट बना पाओगे, ठीक है। तो अगर किसी को हाँ ये है कि हाँ भाई मेरे पास पैसे है, कैपिटल है, उसको मुझे इन्वेस्ट करना है और खुद का मतलब स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में एक अच्छी गेन करना है, मतलब प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो उसमें अगर, और उसको ये है कि भाई सीखने के लिए उसको टाइम नहीं देना पड़ता। देखो दो चीजें होती हैं। अगर तुम्हें सीखना है स्टॉक मार्केट तो तुम्हें मिनिमम 3 से 4 साल देनी पड़ेंगे भाई। और अगर नहीं देने तो फिर आओ मेरी चैनल पे आओ, मैं लाइव करता हूँ, उस लाइव में जाना, जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो ट्रेड लो, जब मैं एग्जिट करता हूँ एग्जिट कर दो, बस उस पे फोकस रखना, अपने आप प्रॉफिट बनेगा तुम्हारा, ठीक है। तो देखो अब अपन इस स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं जो है मोमेंटम स्ट्रेटजी। अब देखो मोमेंटम की स्ट्रेटजी क्या है, जैसे इसका नाम है, ये एक मूवमेंट आएगा मार्केट में, एकदम से मोमेंटम बनेगा, ठीक है। तब अपन उसमें ट्रेड करेंगे, एंटर करेंगे। और जैसे ही मोमेंटम में क्या होता है देखो, कि हाई बायर्स और सेलर्स जब भी हाई होते हैं ना, उनकी एक्टिव जैसे प्रेजेंस या फिर एक्टिव मान लो, बायर्स और सेलर्स उसमें एक्टिव हो जाते हैं। जब सेलर्स एक्टिव होंगे तो मार्केट डाउन गिरेगा, और जब बायर्स एक्टिव होंगे तो मार्केट अप जाएगा, ठीक है। तो ये दो सिनेरियोज हैं इसके। तो देखो सबसे पहले अपने को क्या देखना है, देखो इसमें ये मैंने चार्ट खोल रखा है आज का, ठीक। तो इसमें देखो ये यहाँ पे मार्केट चल रहा था, इसके बाद में अपनी ये वाली कैंडल बनी, ठीक। इसके बाद में जैसे ही अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक करती है अपने को एंट्री मिलती है, ठीक। ये अपने को मिली यहाँ पे एंट्री। और उसके बाद में ये मार्केट ने यहाँ पे इसका, इस कैंडल ने हाई बनाया और यहाँ पे ये क्लोज हुई, ठीक है। तो यहाँ पे अपन अपना प्रॉफिट बुक कर देंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसमें प्रॉफिट बुक कर देंगे। और अगर होल्ड करना चाहो तो होल्ड एक कैंडल और कर लो मैक्सिमम, अगर करना चाहो तो, वरना करना मत, ठीक है। ये बार बार चांस कभी कभी मिल जाता है लेकिन फिर भी मत करना इसमें होल्ड, ठीक। बस इतना ही इसमें प्रॉफिट था। ये वाली कैंडल बनी, यहाँ पे क्लोज हुई, एग्जिट मारो, यहाँ पे जितना प्रॉफिट हुआ वो ठीक है, अपना स्कैल्प कर लिया अपन ने। ऐसे ही अपन देखो दूसरा सिनेरियो दिखा देता हूँ। अब ये वाली कैंडल देखो, ये कैंडल बनी वहां तक गई है ये, लेकिन इस वाली कैंडल में अपनी एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि ये एंट्री कैंडल नहीं है। एंट्री कैंडल इससे नेक्स्ट वाली, ये वाली जो कैंडल है, ये अपनी एंट्री कैंडल बन रही है, लेकिन ये भी क्यों नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि इसका जो पहले वाली कैंडल है उसका इसने हाई ब्रेक नहीं किया, ठीक है। इससे अगली वाली कैंडल है, ये अपनी एंट्री कैंडल बनी है, ठीक है। ये वाली अपनी एंट्री कैंडल बनी है, देखो हाँ, ये अपनी कैंडल अपने को साइन दे रही है कि हाँ मार्केट अप जाएगा, यहाँ पे बंद हुई है। तो अपने को एंटर करना है इस वाली कैंडल में, और एग्जिट भी इसी कैंडल में कर देना है, ठीक है। तो ये 15 मिनट की अपनी स्कैल्प होगी ये। 15 मिनट मैक्सिमम अपने को मार्केट में रुकना है। कैंडल स्टार्ट हुई, अपन एंट्री ले लेंगे, जैसे कैंडल एग्जिट मारेगी अपन एग्जिट मार देंगे। सिर्फ 15 मिनट का खेल है भाई। इस 15 मिनट के खेल के अंदर तुम प्रॉफिटेबल एकदम अच्छी, जो एक्यूरेसी होती है अपनी वो एकदम नंबर आती है इसमें, ठीक है। तो देखो तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ मैं थोड़ा सा इसको।
अब पता कैसे लगाएंगे कि ये अपनी जो मोमेंटम के लिए एंट्री वाली कैंडल ये है या नहीं है, ठीक। अब ये पता कैसे लगाएं, सबसे मेन बात तो यही आती है। तो इसमें देखो सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे भी अपने को ये मार्केट में बने, अगर मार्केट में रेड कैंडल बनी है, इस कैंडल से पहले अगर रेड बनी है, उसके बाद में ये इतनी मोमेंटम की कैंडल बनती है, एकदम से बड़ी कैंडल बनती है, तो अपने को एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि वो कैंडल अभी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो जैसे ये वाली बनी थी, ठीक, क्योंकि ये रेड कैंडल के बाद में जस्ट बनी है, तो उसमें इतना मोमेंटम का अपन कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट डाउन जा रहा था। जैसे ये थी, ये दोनों रेड कैंडल थी, उसके बाद में ये इतनी सी बनी, तो इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट नहीं जाएगा भाई इतना, ठीक। जैसे ही ये कैंडल बनी अपनी ग्रीन, ये भी ग्रीन थी, ये भी ग्रीन थी, अब इनके बाद में ये वाली कैंडल एक बनी, ठीक, तो इस वाली कैंडल को अपन कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि इसने इन सारों का हाई को ब्रेक करके एक मोमेंटम नया हाई क्रिएट किया है, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को नेक्स्ट वाली में एंट्री मिली और ये अपन ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर दी, ठीक। ये अपनी नॉर्मल सी कैंडल आ गई। अब देखो इसमें वाली में अपन जो देखते हैं वो भी यही है, ये इस वाली में अपने को एंट्री नहीं मिलेगी, इससे अगली वाली में भी इसने हाई ब्रेक नहीं किया, इस वाली में हाई ब्रेक किया है, तो अपने को एंट्री मिल जाएगी और ये इसमें वाली में अपनी प्रॉफिट बुकिंग हो गई, ठीक। अब देखो, अब अपन मेन बात कर लेते कि मार्केट जब डाउन आता है तो देखो, अब ये वाली कैंडल बनी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें, क्योंकि इससे पहले अपनी ये मार्केट अब जा रहा था, ग्रीन वाली कैंडल थी, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब नई जो कैंडल बनी है वो रेड है, उसके बाद में इसका हाई, इसका लो, अगर मार्केट डाउन आ रही तो अपन लो देखेंगे, इसका लो ब्रेक किया है इसने भाई, और इन सारों का लो ब्रेक किया है, तो ये अपनी मोमेंटम कैंडल थी ये वाली, इस वाली कैंडल से अपने को एंट्री अगली कैंडल में देखने का मिल जाएगा कि भाई हाँ इसके बाद में अपने को मिलेगी एंट्री, ठीक है। मोमेंटम कैंडल अपनी ये थी, तो इस वाली कैंडल से अगली कैंडल जैसे इसने हाई, इसका हाई ब्रेक किया, अपन ने एंट्री ले ली, जस्ट जैसे अपने एंट्री ले ली तब की तब, एंड उसके बाद में मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो ये हो गया अपनी प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ तक अपने प्रॉफिट बुक कर दिया इस एक कैंडल में, 15 मिनट की कैंडल में। अब बात आती है कि इसमें यार प्रॉफिट बुकिंग तो बहुत कम होगी। देखो स्कैल्पिंग जो होती है ना, उसमें प्रॉफिट बुकिंग बहुत कम होती है। ये मान के चलो कि तुम 5% प्रॉफिट बुक कर देते हो स्कैल्पिंग में, तो बहुत है वो। 5% बहुत होता है यार, मतलब 1 लाख की कैपिटल अगर तुम यूज कर रहे हो तो उसमें 5,000 का प्रॉफिट बहुत होता है, क्योंकि दिन में अगर तुम 2 या 3, मैक्सिमम 3 से ज्यादा ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। वैसे तो मैं बोलूंगा कि दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड लो, 2 ट्रेड लोगे तुम 10% का प्रॉफिट अपना बना लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक अच्छी कैंडल की इसकी स्कैल्पिंग की बात होती है कि अपने को सिर्फ 10% स्कैल्प करना है, लेकिन उसमें क्या होता है कि तुम्हारे, एक तो देखो तुम्हें स्ट्रेस नहीं रहेगा, सिर्फ 15 मिनट का खेल है तुम्हारा, उसी में एंटर करना है, उसी में एग्जिट करना है। दूसरा इसका प्रॉफिट क्या रहेगा कि तुम मार्केट के अंदर एक्यूरेसी जो रहेगी वो तुम्हारी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तुम्हें इतना मतलब लोड नहीं रहेगा कि हाँ कभी मार्केट चेंज हो सकता है, वो नहीं है। एक कैंडल है, वो उसका पहले ही डिसाइड हो चुका है कि वो कैंडल आप जाएगी, ठीक है। स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होगा तुम्हारा, ठीक है। 2 पॉइंट मैंने बता दिए, अब इसका लॉस वाला पॉइंट देख लो, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं सिर्फ इसके प्रोज ही बताऊं, उसके कॉन्स भी सुन लो। इसका कौन सबसे बड़ा एक है कि तुम कभी भी मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर पाओगे, जो बड़े मूवमेंट्स आते हैं मार्केट में उनको कैप्चर नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर मार्केट मान लो उस दिन तुम्हारी कैपिटल 10 गुना भी हो रही है, तो तुम सिर्फ वो 10% का ही प्रॉफिट ही बना पाओगे, अगर तुम रूल्स को फॉलो करोगे, ठीक है। तो स्कैल्पिंग में देखो भाई वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक नॉर्मल मार्केट साइडवेज रहता है यार, साइडवेज मार्केट में ये स्ट्रेटेजी परफेक्ट काम करती है, ठीक। तो मोमेंटम स्ट्रेटेजी को यूज करना है अपने को, ये मैंने सारा बता दिया। देखो एक बार मैं ओवरव्यू रिकैप कर देता हूँ इसको, ठीक। देखो एंट्री कब लेनी है, जैसे ही अपनी कैंडल बनी उससे अगली वाली कैंडल में अपने को एंट्री लेनी है, ठीक। जैसे कैंडल ओपन होती है अपने को एंट्री लेनी है, और जैसे ही कैंडल क्लोज होती है, ठीक, या तो जितना तुम चाहो जितनी जा रही है उतना भी कर सकते हो, लेकिन जैसे कैंडल क्लोज होती है अपने एंट्री कर दो, 15 मिनट मैक्सिमम होती है। अब स्टॉप लॉस की बात आती है, तो स्टॉप लॉस इससे पहले वाली जो कैंडल थी ना उसका लो, पहले वाली कैंडल की अगर लो को ये ब्रेक करती है तो ये स्टॉप लॉस है इसका, एग्जिट मार जाओ, तब की तब एग्जिट मार दो, ठीक। तो दोनों सिनेरियोज मैंने क्लियर कर दिए हैं।
तो आई होप कि इस जो मोमेंटम की ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है इसमें कोई डाउट नहीं हो। अगर फिर भी कोई डाउट आ